बॉलीवुड के सुल्तान सुल्तान राही के साथ उस दौर की तमाम बड़ी हीरोइंस ने काम किया, लेकिन अंजुमन के साथ उनकी जोड़ी खूब हिट हुई। वो दोनों एक दूसरे के साथ नगीने की तरह फिट दिखाई देते। सुल्तान राही और अंजुमन बेहतरीन दोस्त थे और उनमें इज्जत व एहतराम का अंसर शामिल था, जिसका एतराफ अंजुमन अपने कई इंटरव्यूज में कर चुकी हैं। कुछ दिन कबल अंजुमन अपने हीरो से मिलने उनकी कब्र पर पहुंची और उनके लिए फातिह खानी की। सुल्तान राही की कब्र पर पहुंचते ही अंजुमन की हालत कैसी हो गई, किस तरह उन्होंने अपने जज्बात पर काबू किया, उनके बेटे सुल्तान हैदर के साथ पुरानी यादें कैसे ताज़ा की, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। पंजाबी फिल्मों की सुपरहिट अदाकारा अंजुमन ने कुछ दिन कबल सुल्तान राही की कब्र पर हाजिरी दी और दुआ मांगी। अंजुमन ने सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान से खुसूसी मुलाकात की और फिर दोनों ने मिलकर सुल्तान राही की कब्र पर हाजिरी दी। अदाकारा ने माजी की यादों को ताज़ा करते हुए अपने साथी सुल्तान राही के हवाले से उनके बेटे के साथ गुफ्तगू की। अंजुमन ने काफी वक्त हैदर सुल्तान के घर बिताया और उसमें उन्होंने सिर्फ सुल्तान राही को याद किया। अंजुमन का कहना था कि कई बरसों बाद सुल्तान राही की कब्र पर हाजिरी देने का मौका मिला। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एवरग्रीन मेगा स्टार अंजुमन काफी बरसों से पर्दा स्क्रीन से गायब हैं। वो लाहौर में मौजूद हैं, फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन वो किसी फिल्म में दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तक कि पंजाबी फिल्मों की हीरोइन साइमा नूर भी ड्रामों में दिखाई देती हैं, लेकिन अंजुमन बड़ी और छोटी स्क्रीन दोनों से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। अदाकारा का कहना है कि मैं फिल्मों में काम करने की ख्वाह हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा किरदार जिसमें मुझे लगे कि हाँ ये करना चाहिए तो जरूर करूंगी, लेकिन सिर्फ नजर आने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकती। अंजुमन माजी करीब में अपनी शादी टूटने की वजह से खबरों में रहीं, ताहम फिल्मी तकरीबात में अंजुमन जरूर नजर आने लगी। गुज़श्ता दिनों लाहौर में सरमद सुल्तान खोसट की फिल्म कमली की प्रीमियर पर अंजुमन दिखाई दी और वहाँ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। सिल्वर स्क्रीन की नामवर अदाकारा अंजुमन, जिसने सिनेमा स्क्रीन पर बहुत ही कम अरसे में बुलंदियों को छुआ। मुल्तान के एक गाँव जग्गू आला में पैदा होने वाली इस लड़की का नाम वालिदैन ने अंजुम शाहीन रखा। स्कूल लाइफ में ही अपनी हमजमात लड़कियों में अपने हुस्न, लंबे बाल और कद की बिना पर एक मुकम्मल हीरोइन मालूम होती थीं। बचपन से ही वो गुलोगीर आवाज की मालिकन थीं। गांव में अपनी नानी के पास रहने की वजह से उन्हें नगमा सिराई से शगफ रहा। उनकी नानी जो मौसीकी से बेहद लगाव रखती थीं, जब अपनी नवासी को गाते हुए सुना तो बाकायदा उसे मौसीकी की तालीम दिलाने के लिए शाम 84 घराने के उस्ताद अख्तर हुसैन की खिदमत ली। 14 साल की उम्र में अंजुमन ने ऐसा रंग और रूप निकाला कि जो भी देखता वो उनके हुस्न के सहर में मुब्तला हो जाता। वो पंजाब की अल्लड़ मुटियार के अफसानी ख्याल की चलती फिरती तस्वीर नजर आई। अंजुमन जब मुल्तान से लाहौर आई तो देखने वालों ने इस लड़की के बारे में पेशगोई करते हुए कहा, ये एक रोज बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। मारूफ फिल्म साज हिदायतकार शबाब किरलानवी ने जब अंजुमन को देखा तो अपनी नई फिल्म वादे की जंजीर के लिए कास्ट किया। अंजुम से उन्हें अंजुमन का नाम भी शबाब साहब ने दिया। वादे की जंजीर 1979 में रिलीज हुई और शानदार कामयाब रही। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया, जबकि मोहम्मद अली ने भी इस फिल्म में अहम किरदार प्ले किया। दीगर अदाकारों में सबिया खानुम, नन्ना, इब्राहिम नफीस, बंदिया और अली एजाज के नाम भी शामिल थे। स्कूल लाइफ में अंजुमन अदाकार वहीद मुराद की फिल्में देखा करती थीं। जब फिल्म वादे की जंजीर में वो उनके मदे मुकाबिल हीरो बनकर सामने खड़े थे तो उस वक्त अंजुमन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुशी से कहने लगी, मैं आंख बनकर यूं ही तुम्हें देखती रहूं, तुम सामने खड़े रहो तस्वीर की तरह। शबाब की इस फिल्म के अलावा आपसे क्या पर्दा, दो रास्ते, आईना और जिंदगी नामी उर्दू में काम किया। इसी दौरान एक उर्दू फिल्म संगीता की हिदायत में आज और अभी की, मगर उन तमाम फिल्मों ने कोई नुमाया कामयाबी हासिल न की। हिदायतकार परवेज मलिक ने उन्हें इस फिल्म रिश्ता में तांगा चलाने वाली एक लड़की का जानदार किरदार दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी मुतासिर कुन अदाकारी की। इसी दौरान हिदायतकार इकबाल काश्मीरी की पंजाबी फिल्म सरदार में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार जो खासा मुश्किल था, लेकिन अंजुमन ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से निहायत उम्दगी से किया। यही वो किरदार था जिसने अंजुमन के लिए पंजाबी फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों की कामयाब तरीन अदाकारा
अदाकारा आसिया शादी के बाद फिल्मी सनद को खुदा हाफिज कहकर सिंगापुर चली गई थीं। अब पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साजों ने अंजुमन की सूरत में एक ऐसी अदाकारा को मुतारिफ कराया जिसने पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। वो अपने दौर की बॉक्स ऑफिस स्टार बन गयी। उस दौर में वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। अंजुमन ने अपने हुस्न इखलाक, नरमी, सादतमंदी और पैकर जमाली से बहुत से फिल्म साजों के दिल मोह लिए। उन्होंने रक्स की तालीम पटियाला घराने के मास्टर सज्जाद से बाकायदा हासिल की। अंजुमन के लिए 1981 का साल बहुत ही कामयाबियां लेकर आया जब उनका सितारा उरूज पर पहुंचा। इस साल ईद उल फित्र के मौके पर उनकी 5 फिल्में नुमाइश पजीर हुई, जिनमें शेर खान, साला साहब, चंद वरियाम ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। इन तीनों फिल्मों ने शानदार डायमंड जुबलियां मनाई। ये अब तक का एक रिकॉर्ड है जो किसी और अदाकार को हासिल नहीं। चंद वरियाम और शेर खान में अदाकार सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी इस कदर सुपर हिट हुई कि इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर 128 फिल्में बनाई। उनमें 107 फिल्मों में वो बतौर हीरो हीरोइन आए। अंजुमन और सुल्तान राही की पहली मुलाकात हिदायतकार एम रियाज की फिल्म दो कैदी के मौके पर हुई, जिसमें दोनों ने मरकजी किरदार अदा किए। इस जोड़ी को शोहरत हिदायतकार जहांगीर कैसर की चंद वरियाम और हिदायतकार यूनुस मलिक की शेर खान से मिली। जब सिनेमा स्क्रीन पर अंजुमन लुड्डी है जमालो का रक्स करती नजर आई तो पूरा सिनेमा हॉल उनके रक्स से उनके साथ महवरे रक्स करता हुआ फिल्म की तफरीह से लुत्फ अंदोज होता। बॉक्स और गैलरी में बैठी हुई जेनेटरी में गाने पर तालियां बजती। बेशुमार मकबूल सुपरहिट गानों पर अंजुमन के रक्स आज भी फिल्म बीनों के जहनों में महफूज हैं। अंजुमन का अंदाजे रक्स और उस पर मलका तरन्नुम नूरजहां की गायकी का जादू, तो वो गाने की रिकॉर्डिंग के मराहिल से निकलकर जब आवाम की समातों से टकराते तो चारों तरफ साज बजने लग जाते। बेशुमार लाजवाल सुपरहिट गाने मिनी स्क्रीन पर हिट हुए। आवाज और उसके अंदाज संगम ने पंजाबी बॉक्स ऑफिस को ऐसे दिलकश, सदाबहार, सुरीले नगमात दिए जिनका हुस्न अमर है। इस बात का एतराफ करते हुए खुद अंजुमन ने एक मौके पर कहा था, मेरी कामयाबी में मैडम नूरजहां का बहुत बड़ा रोल है। जब उनका गाया हुआ कोई गीत मुझ पर फिल्म बंद होता है तो फिल्म बीन ये समझते हैं कि मैं खुद गा रही हूँ। कई सादा दिल लोगों ने मिलते ही मुझसे कहा कि आप न सिर्फ बहुत अच्छा रक्स करती हैं बल्कि आवाज भी खूब है और गाती भी अच्छा हैं। फिर मैं उन्हें बताती कि मैं नहीं गाती बल्कि मैडम नूरजहां की आवाज है, मैं तो सिर्फ होंठ हिलाती। कहानियों का मरकजी किरदार मर्द अदाकार हुआ करते हैं और एक टाइप की फिल्में या रूटीन की फिल्मों से फिल्म बीन यकसानियत का शिकार हो जाते थे। खवातीन अदाकाराएं सिर्फ गानों में रक्स करने या हीरो से रोमानवी मकालमे करते नजर आती थीं। अंजुमन को फिल्म साजों और हिदायतकारों ने ज्यादातर फिल्मों में एक टाइप के किरदार करवाकर गाँव की अलड़ मुटियार, मजबूर तवाइफ, शहर की मॉडर्न लड़की जिसके हाथ में हथियार देकर उसे डिस्को डांसर बना दिया। बहुत ही कम डायरेक्टर्स ने अंजुमन की फनी सलाहियतों को मद्देनजर रखकर किरदार लिखवाए। हिदायतकार इल्ताफ हुसैन ने अपनी पंजाबी फिल्म साहिब जी में अंजुमन को एक मुख्तलिफ किरदार सौंपा। इस किरदार में उनकी किरदार निगारी बेहद लाजवाब थी। 1983 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में उन्होंने सलमा नामी एक ऐसी लड़की का किरदार किया जिसे वो अपनी दौलत और हुस्न पर गुरूर है। 1985 में अल्ताफ हुसैन की एक और फैमिली ड्रामा फिल्म निकाह में एक बार फिर एक मुख्तलिफ किरदार अदा किया। एक ऐसी लड़की का किरदार था जिसकी शादी बचपन में अदाकार नन्ना के साथ होती है। जब वो जवान होती है तो उसकी जिंदगी में अली एजाज आ जाता है। ऐसी आला किरदार निगारी हिदायतकार इल्ताफ हुसैन की फिल्म मेहंदी में भी आला मयार की थी। अदाकार जावेद शेख ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया था। 1986 में नुमाइश होने वाली पंजाबी फिल्म मेला में हिदायतकार हसन अस्करी ने उनके लिए बहुत ही मुख्तलिफ किरदार लिखवाया। इस फिल्म में लक्की का किरदार अंजुमन ने कुछ इस अंदाज से प्ले किया कि वो किरदार उनके फनी करियर का सबसे यादगार किरदार साबित हुआ। इस किरदार में उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ फिल्मों में नाच गाने या डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि किरदार निगारी में भी किसी से पीछे नहीं। आगा हसन अस्करी ने अपने जौहर शनास नजरों से अंजुमन में छुपी हुई उस फनकारा को स्क्रीन पर दिखाया। फिल्म मेला में अंजुमन ने अपने किरदार में बहुत हद तक मुतासिर कुन अदाकारी की। इस फिल्म में वो बिना मेकअप के नजर आई, यानी एक मुकम्मल कल्चरल अदाकारा ने पहली बार जिस तरह का अंदाज अपनाया और फिल्म बीनों को मुतासिर किया। जिन दिनों अंजुमन लंदन में मुकीम थी तो भारतीय हिदायतकार
बार सावन कुमार ने उन्हें भारत में काम करने की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हैरत है, हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकबूल और मुहिब्बे वतन अदाकारा को अभी तक कोई सरकारी एजाज से नहीं नवाजा। अदाकारा अंजुमन की रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 172 है। 13 फिल्मों ने डायमंड जुबली बनाई, 28 फिल्में प्लेटिनम जुबली, 51 गोल्डन जुबली और 13 फिल्में सिल्वर जुबली बना चुकी हैं। उनकी तमाम फिल्मों और किरदार निगारी को इन मुख्तसर मजमून में बयान करना मुमकिन नहीं। उन्होंने बतौर हीरोइन वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, गुलाम मुहय्युद्दीन, यूसुफ खान, इजहार काजी, एजाज, इकबाल हसन, जावेद शेख, अली एजाज, नन्ना और सुल्तान राही जैसे सुपर अदाकारों के साथ काम किया, तो वहाँ शान और साउथ जैसे यंग हीरो के मुकाबले में हीरोइन के किरदार भी किए। पंजाबी लोक कहानी और अफसानों में एक मुटियार का तस्वुर मिलता है। अंजुमन उसकी चलती फिरती जिंदा जावेद तस्वीर मालूम होती हैं। वो अपने नाम की तरह अपनी जात में एक अंजुमन की हैसियत रखती हैं। उनकी इन्हीं खूबियों की बिना पर उन्हें पंजाबी बॉक्स ऑफिस में जो मकाम मिला, उसकी वो सही माहनों में हकदार हैं। सोशल और फलाही कामों में उनकी दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। वो कई फलाही इदारों में बतौर मेहमान खास बुलाई जाती हैं। अपनी उरूज पर फिल्मी सनत को खुदा हाफिज कहकर अपनी निजी और घरेलू जिंदगी में मसरूफ हो गयी। फिल्म साज और हिदायतकार उन्हें आज भी अपनी फिल्मों में अहम किरदार देने के लिए बेताब नजर आते हैं।